आज हम आपके लिए स्टार वॉर्स द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए आए हैं। इस मूवी की शुरुआत से पहले अगर आपको इस मूवी का पिछला पार्ट स्टार वॉर्स अ न्यू होप के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो तो अच्छा रहेगा। मूवी के शुरुआती डिस्क्रिप्शन में हमें बता दिया जाता है कि गैलेक्टिक एम्पायर यानी साम्राज्य के लोगों ने बागियों को उनकी जगह से खदेड़ फेंका है। इस वजह से बागी अब छुपकर एक बर्फीले ग्रह हॉट नाम के प्लेनेट पर रह रहे हैं। डार्थ वेडर ल्यूक स्काईवॉकर को ढूंढना चाहता था, इस वजह से उसने अपने सैनिकों को पूरे ब्रह्मांड में हर जगह फैला दिया है। अब हमें मूवी में ल्यूक स्काईवॉकर को दिखाया जाता है। वो उस ग्रह पर जीवन की तलाश के लिए बाहर निकलता है। ल्यूक हान सोलो से कहता है कि मुझे दूर दूर तक यहाँ पर जीवन का कोई संकेत नहीं मिल रहा। तभी ल्यूक स्काईवॉकर को एक मीटियोराइट आसमान से आता हुआ दिखाई देता है और वो आकर जमीन पर फट जाता है। उसे देखने के बाद ल्यूक स्काईवॉकर वायरलेस से हान सोलो से कह देता है कि मैं उस मीटियोराइट की जांच करने के बाद वापस आ जाऊंगा। मगर इससे पहले कि ल्यूक स्काईवॉकर वहां पर जाकर जांच कर पाता, उसके ऊपर वैम्पा नाम का एक जंगली जानवर हमला कर देता है और ल्यूक का जानवर जिस पर ल्यूक बैठकर वहां पर आया था उसको भी मार देता है। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है। हान सोलो वहां से जाने की तैयारी कर रहा था क्योंकि उसे जावा द हट जिससे उसने उधार ले रखा था, जिसको हमने अ न्यू होप में देखा था, उसका उधार वापस चुकाना था। इस वजह से हान सोलो जल्द से जल्द वहां से निकलने की तैयारी में लगा हुआ था। फिर वहां पर हान सोलो के पास C-3PO आता है और वो कहता है कि ल्यूक स्काईवॉकर अभी तक वापस नहीं आया। हान सोलो बाकी लोगों से ल्यूक स्काईवॉकर के बारे में पूछता है, मगर उनको भी ल्यूक के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। अब हान सोलो को ल्यूक की चिंता होने लगी थी, इस वजह से वो अपने जानवर पर बैठकर उसको ढूंढने के लिए वहां से बाहर निकल जाता है। उस वैम्पा नाम के जानवर ने ल्यूक को वहां पर उल्टा लटका रखा था। थोड़ी देर में ल्यूक को होश आ जाता है। वो देखता है कि वैम्पा वहां पर बैठकर किसी का मांस खा रहा है। ल्यूक को समझ आ जाता है कि इसके बाद मेरा ही नंबर है। इस वजह से ल्यूक अपने लाइट सेबर को, जो कि नीचे पड़ा हुआ था, उसको लेने की कोशिश करता है। ये सब करता हुआ देख वैम्पा ल्यूक की तरफ बढ़ने लगता है, मगर तब तक ल्यूक फोर्स की शक्ति से अपने लाइट सेबर को पा लेता है और उसी लाइट सेबर से उस वैम्पा का हाथ काटकर वहां से भाग जाता है। अब हमें बागियों के अड्डे पर दिखाया जाता है। शहजादी लिया थोड़ा परेशान थी क्योंकि अब तक ल्यूक और हान दोनों में से कोई भी नहीं आया था। वहां पर ठंड बढ़ रही थी, इस वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी मेन दरवाजे को बंद करना पड़ता है। अब सीन को ल्यूक स्काईवॉकर की तरफ शिफ्ट किया जाता है। वो वहां पर पड़ा हुआ था। उसकी बॉडी में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो आगे चल पाता, मगर तभी उसे ओबी-वान की स्पिरिट दिखती है। वो ल्यूक स्काईवॉकर से कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द डैगोबा सिस्टम पे जाना होगा ताकि तुम वहां पर जाकर योडा मास्टर से अपनी जेडाई शिक्षा को ले सको। और अगले ही पल वहां पर हान सोलो भी आ जाता है, मगर वहां पर ठंड इतनी ज्यादा हो जाती है कि हान सोलो का जानवर भी मर जाता है। ठंड की वजह से ल्यूक की हालत भी और ज्यादा खराब हो रही थी। इस वजह से ल्यूक स्काईवॉकर को बचाने के लिए हान सोलो अपने जानवर का पेट फाड़कर उसके अंदर ही ल्यूक को रख देता है ताकि उसे थोड़ी बहुत गर्मी मिलती रहे। और अगली सुबह सभी बागी हान सोलो और ल्यूक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन दोनों को ढूंढ लिया जाता है और ल्यूक और हान दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब बागियों के अड्डे के अंदर उन्हें किसी बाहरी वस्तु के सिग्नल ट्रेस होते हैं। हान सोलो और चुई उस बाहरी वस्तु की जांच करने के लिए चले जाते हैं। वो दोनों बाहर जाकर देखते हैं कि वो एक छोटा सा ड्रोन होता है और हान सोलो और चुई दोनों अपनी समझदारी से उस ड्रोन को नष्ट कर देते हैं। मगर अंदर बैठे कमांडिंग ऑफिसर्स ये बताते हैं कि वो ड्रोन कोई आम ड्रोन नहीं था। वो ड्रोन गैलेक्टिक एम्पायर यानी साम्राज्य के द्वारा भेजा गया था और शायद से अब उन्हें जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ना होगा क्योंकि साम्राज्य को उस ड्रोन की मदद से इस जगह के बारे में पता चल चुका है और किसी भी पल वो लोग यहाँ पर हमला कर सकते हैं। उस ड्रोन की मदद से साम्राज्य के सैनिकों और डार्थ वेडर के पास भी खबर पहुंच जाती है कि बागी वहीं पर छुपे हुए हैं और वो सब लोग हमला करने की पूरी तैयारी कर लेते हैं। साम्राज्य के हमले से बचने के लिए इस बार बागियों ने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी थी। उनके पास एक बहुत मजबूत शील्ड थी जो कि आसानी से नहीं टूटने वाली थी। ये बात डार्थ वेडर को भी पता चलती है, तो डार्थ वेडर आसमानी हमले की बजाय जमीनी हमला करने के लिए कहता है, जिससे उन्हें किसी भी शील्ड का खतरा नहीं होगा। बागियों को इस बात का अंदेशा तो होता है कि उनकी शील्ड उनको ज्यादा देर तक बचा नहीं सकती। इस वजह से वो एक प्लान पर काम करते हैं। वो अपनी शील्ड को थोड़ी देर के लिए खोलते हैं और उसी बीच साम्राज्य के जहाजों पर भी हमला करते हैं, जिससे उन्हें थोड़ा सा समय मिल पाता है और वो अपने जहाजों के साथ एक एक करके इसी टेक्निक की मदद से निकलने लगते हैं। अब साम्राज्य के सैनिक जमीन पर पहुंच चुके थे। वो अपने AT-AT वॉकर्स और बाकी सब हथियारों के साथ बागियों पर हमला शुरू कर देते हैं। साम्राज्य के सभी सैनिक
और AT-AT वॉकर्स पावर स्टेशन को अपना मेन टारगेट बनाते हैं, क्योंकि उस पावर स्टेशन से ही उस शील्ड को मदद मिल रही थी, जिस वजह से साम्राज्य के बड़े बड़े जहाज हवाई हमला करने में असमर्थ थे। अब बागियों की तरफ से भी सैनिक जंग के मैदान में उतर गए थे। ल्यूक स्काईवॉकर एक एक्स-विंग जहाज में बैठकर उनका सामना कर रहा था। वो एक AT-AT वॉकर का सामना करते हुए उसके पैरों में वायर बांधकर उसे गिरा देता है और आगे लड़ना जारी रखता है, मगर उसकी किस्मत ज्यादा ठीक नहीं थी। उसका जहाज आगे जाकर थोड़ी देर में क्रैश हो जाता है। साम्राज्य के सैनिकों के भारी भरकम हमलों की वजह से बागियों का जो अड्डा था वो धीरे धीरे टूट रहा था। अड्डे के अंदर भगदड़ मची हुई थी और ये हमला कुछ देर तक और चलता है तो ये अड्डा थोड़ी देर में नष्ट होने वाला था। अब साम्राज्य के सैनिक बाजी मार लेते हैं। वो किसी तरह पावर जनरेटर को नष्ट कर देते हैं। इस वजह से ऊपर लगी शील्ड भी हट जाती है और बागियों के अड्डे के अंदर डार्थ वेडर की एंट्री होती है। बागियों के अड्डे के अंदर बाकी लोगों के साथ हान सोलो, शहजादी लिया और C-3PO भी था। हान सोलो उन दोनों को जल्द से जल्द वहां से भगाकर ले जा रहा था, मगर डार्थ वेडर हान सोलो के पीछे पड़ जाता है। इस वजह से हान सोलो जल्द से जल्द अपने फैल्कन जहाज में बैठकर C-3PO और शहजादी लिया के साथ वहां से उड़ जाता है। और वहीं ल्यूक स्काईवॉकर, जिसका जहाज अभी क्रैश हो गया था, वो दूसरे एक्स-विंग जहाज में R2-D2 के साथ स्पेस में चला जाता है। स्पेस में जाते हुए R2-D2 ल्यूक को सिग्नल देता है कि वो गलत रास्ते पे चल रहा है। अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो अपने लोगों से पास नहीं बल्कि बहुत दूर हो जाएगा। तो ल्यूक कहता है कि ये गलत रास्ता नहीं है, हम अपने दोस्तों के पास न जाकर इस बार डैगोबा सिस्टम में जा रहे हैं। मगर दूसरी तरफ हान सोलो का खतरा कम नहीं हुआ था। वो किसी तरह जमीन पर डार्थ वेडर से तो बच जाता है, मगर अंतरिक्ष में गैलेक्टिक एम्पायर यानी साम्राज्य के सभी जहाज उसके पीछे लग जाते हैं। उनसे बचने के लिए हान सोलो हाइपर ड्राइव को भी ऑन करता है, जिसकी मदद से जहाज लाइट की स्पीड से भी तेज जा सकता है। मगर उसको पता चलता है कि हाइपर ड्राइव खराब हो चुका है। हान सोलो हाइपर ड्राइव को ठीक करने की भी कोशिश करता है, मगर उसके पास ज्यादा समय नहीं होता और इसी बीच उनका जहाज एस्ट्रॉयड बेल्ट यानी अंतरिक्ष में घूम रहे पत्थरों के बीच आ जाता है, जिनसे बच पाना ऑटो पायलट का काम नहीं था। इस वजह से हान सोलो खुद ब खुद पायलट की सीट पर आकर बैठ जाता है। एस्ट्रॉयड बेल्ट में आने के बाद भी हान सोलो का पीछा साम्राज्य के सैनिक नहीं छोड़ रहे थे। इस वजह से उनसे बचने के लिए हान सोलो अपने जहाज को एक बड़े एस्ट्रॉयड के पतले से रास्ते में लेकर जाता है, जिसमें से हान सोलो का जहाज तो आसानी से निकल जाता है, मगर साम्राज्य के सैनिकों के जहाज वहीं पर अटक कर ब्लास्ट हो जाते हैं। अब हान सोलो आगे जाकर उनसे छुपने के लिए उस एस्ट्रॉयड पर ही बने हुए बड़े गड्ढे में अपने मिलेनियम फैल्कन को ले जाता है। अब दूसरी तरफ ल्यूक स्काईवॉकर R2-D2 के साथ डैगोबा सिस्टम में पहुंच चुका था, मगर डैगोबा सिस्टम में हर तरफ सफेद धुआं होता है। इस वजह से ल्यूक स्काईवॉकर का एक्स-विंग वहीं पर जाकर क्रैश हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जनरल टार्किन डार्थ वेडर को आके बताता है कि हान सोलो का जहाज एस्ट्रॉयड बेल्ट में जा चुका है, मगर इसके बावजूद भी डार्थ वेडर कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर वो लोग चाहिए और वो अपने सैनिकों को लगातार उनका पीछा करने के लिए कहता है। अब हमें अगले सीन में डैगोबा सिस्टम में दिखाया जाता है। ल्यूक स्काईवॉकर R2-D2 के साथ एक्स-विंग से उतर चुका था। वो वहाँ पर सबसे पहले R2-D2 को चार्ज पर लगाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी थोड़ी कम हो गई थी और खुद की बॉडी को भी एनर्जी देने के लिए वो कुछ खाने लगता है। मगर तभी उसके पीछे एक हरा सा क्रिएचर आ जाता है अचानक से, जिसको देखकर ल्यूक डर जाता है। मगर फिर उसके बाद ल्यूक उसका साइज देखकर नॉर्मल हो जाता है, मगर वो क्रिएचर शांत नहीं बैठता। वो ल्यूक को परेशान करने लगता है और फिर ल्यूक आगे उससे बात करके उसे बताता है कि वो यहाँ पर जेडाई मास्टर योडा को ढूंढने के लिए आया है। इस बात पर छोटा क्रिएचर कहता है कि मैं जेडाई मास्टर योडा को जानता हूँ, तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। अब सीन को साम्राज्य के जहाज पर शिफ्ट किया जाता है। वहाँ पर हमें डार्थ वेडर के सम्राट को सबसे पहली बार दिखाया जाता है। वो डार्थ वेडर से कहता है कि अब आराम करने का समय नहीं है, एक नया जेडाई योद्धा पैदा हो चुका है, वो हमारे लिए आगे जाकर बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। उस लड़के के पास फोर्स की बहुत असीम पावर है और उसके ऊपर ओबी-वान कनोबी का भी हाथ है। वो लड़का कोई और नहीं, एनिकन स्काईवॉकर का बेटा ल्यूक स्काईवॉकर ही है, जिसने डेथ स्टार को नष्ट किया था। इसलिए तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए और उसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए, ताकि वो आगे जाकर हमारे रास्ते में कोई अड़चन न पैदा कर सके। इस पर डार्थ वेडर कहता है कि ल्यूक स्काईवॉकर को मारने से अच्छा अगर हम उसको अपने साथ मिला लें तो हमारी शक्ति और ज्यादा बढ़ जाएगी। डार्थ वेडर का सम्राट भी इस बात के लिए मान जाता है और वो कहता है कि किसी न किसी तरीके से उसको अपने साथ मिलाना चाहिए। अब सीन को दोबारा ल्यूक की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है। वो छोटा क्रिएचर ल्यूक को अपने घर में लाकर उसको खाना खिलाने लगता है, मगर ल्यूक का मन खाना खाने का नहीं था।
वो तो यहाँ पर योडा मास्टर से मिलने आया था। जब ल्यूक इस बात पर ज्यादा जोर देता है, इस वजह से वो छोटा क्रिएचर कहता है कि इस लड़के में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। और तभी उस जगह पर ओबी-वान की आवाज आती है। वो कहते हैं कि मैं भी शुरुआत में ऐसा ही था, अगर आप इसको सिखाएंगे तो ये भी जल्द से जल्द सीख जाएगा। इन बातों को सुनकर ल्यूक समझ जाता है कि योडा मास्टर कोई और नहीं बल्कि वो छोटा क्रिएचर ही है जिसके साथ वो तब से घूम रहा था। योडा मास्टर ल्यूक को शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं थे, मगर ल्यूक और बेन जब दोनों मिलकर योडा मास्टर से अपील करते हैं तो योडा मास्टर मान जाते हैं। अब हमें हान सोलो के जहाज पे दिखाया जाता है, जो कि छुपने के लिए एस्टेरॉयड के अंदर बने हुए गड्ढे में घुस गया था। शिप के अंदर बैठी हुई शहजादी लिया को बाहर कुछ अजीब सा दिखता है। सभी लोग उसकी जांच करने के लिए जब बाहर जाते हैं तो वो पूरी जमीन बहुत तेज से हिलने लगती है। जमीन को हिलता हुआ महसूस करके सब लोग तुरंत ही जहाज के अंदर आ जाते हैं और हान सोलो अपने फैल्कन को वहां से उड़ाकर बाहर ले जाने लगता है। और जैसे ही वो उस गड्ढे के बाहर जाने वाले होते हैं, उनको पता चलता है कि अब तक वो किसी गड्ढे में नहीं थे बल्कि एक बड़े से क्रिएचर के पेट के अंदर थे। हान सोलो किसी तरह से उस बड़े से क्रिएचर के मुंह से अपने पूरे जहाज को बचा लेता है और वहां से चला जाता है। अब दूसरी तरफ योडा मास्टर ने ल्यूक की ट्रेनिंग को शुरू करा दिया था, जिसमें ल्यूक बॉडी फिटनेस के लिए रस्सियों पर चढ़ता हुआ इधर उधर कूद रहा था। योडा मास्टर ल्यूक को बताते हैं कि डर, भय, आक्रामकता, इन सारी चीजों को अगर तुम अपनाओगे तो तुम डार्क साइड की ओर चले जाओगे। इस वजह से तुम्हें इन सब चीजों को अपने आप से दूर रखना है, और अगर तुम अपने आप पर कंट्रोल रख पाए और इन सब चीजों को साथ नहीं दिया तो तुम जल्द ही एक अच्छे जेडाई योद्धा बन जाओगे। अब हान सोलो का जहाज, जो कि अभी कुछ देर पहले मॉन्स्टर के पेट से बचकर निकला था, उसके पीछे दोबारा अब साम्राज्य के सैनिकों के जहाज लग जाते हैं। बागियों के जहाज हान सोलो के जहाज पर इतनी बार हमला कर चुके थे कि हान सोलो के जहाज की पीछे की डिफेंस शील्ड भी पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। हान सोलो को किसी तरह सबके साथ साथ अपनी भी जान बचानी थी। इस वजह से वो अपने मिलेनियम फैल्कन को सीधा साम्राज्य के जहाजों की तरफ ले जाता है और झटके से ऊपर जाकर कहीं गायब हो जाता है। साम्राज्य के सभी सैनिक और जहाज हान सोलो के मिलेनियम फैल्कन को इधर उधर ढूंढते हैं, मगर उसका कोई नामो निशान नहीं होता। रडार भी उसके जहाज को ढूंढने में असमर्थ होता है। इस वजह से साम्राज्य के कमांडिंग ऑफिसर और जनरल टार्किन ये सोचते हैं कि शायद से हान सोलो के जहाज ने हाइपर स्पेस में कदम रख लिया हो और वो वहां से रफू चक्कर हो गया हो। ये बात वो लोग डार्थ वेडर को भी आगे बताते हैं, तो डार्थ वेडर ऑर्डर देता है कि वो लोग भी अपने जहाजों को लाइट की स्पीड में ले जाएं और किसी भी तरह उनको पकड़ लें। मगर अब हमें बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पे रिवील होता है कि हान सोलो का जहाज हाइपर स्पेस में नहीं गया होता, बल्कि वो साम्राज्य के एक बड़े जहाज के ऊपर ही चिपका हुआ था, जिस वजह से रडार भी उसको नहीं ढूंढ पा रहे थे। हान सोलो के दिमाग में एक प्लान होता है कि अब साम्राज्य के सभी जहाज उनको ढूंढने के लिए लाइट की स्पीड में जाएंगे, और जब कोई भी जहाज लाइट की स्पीड में जाता है तो अपना कचरा वहीं पर छोड़ देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर हान सोलो भी उसी कचरे के साथ निकल जाएगा। जैसा हान सोलो ने सोचा होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है। हान सोलो उस कचरे के साथ चुपचाप मिल जाता है, जिस वजह से किसी का ध्यान उनके जहाज पर नहीं जाता, और जब सभी जहाज हाइपर स्पेस में वहां से चले जाते हैं तो हान सोलो चुपचाप कचरे में से निकलकर वहां से चला जाता है। मगर हान सोलो के पीछे खतरा अब भी बरकरार था। इस बार उसके पीछे साम्राज्य के सैनिकों का जहाज नहीं था, बल्कि एक दूसरा बाउंटी हंटर का जहाज था। बाउंटी मतलब होता है पैसा। आसान शब्दों में कहें, वो आदमी जो पैसे लेकर लोगों को मारता हो, और ये बाउंटी हंटर जाबा द हट ने भेजा हुआ था। और अब हान सोलो वहां से निकलकर बेस्पिन ग्रह पर जाने की प्लानिंग करता है, क्योंकि उस ग्रह पर उसका एक पुराना दोस्त लैंडो रहता था। अब सीन को ल्यूक स्काईवॉकर की तरफ शिफ्ट किया जाता है। वहाँ पर जेडाई मास्टर योडा ल्यूक को पत्थरों को कंट्रोल करने की कला सिखा रहे थे। उस कला को सीखते हुए हान सोलो थोड़ी देर के लिए एक पत्थर को कंट्रोल कर पाता है, मगर अगले ही पल वो अपना कंट्रोल उस पत्थर से खो देता है। ल्यूक इस बात से थोड़ा सा डिप्रेस था, मगर तभी योडा मास्टर ल्यूक से कहते हैं कि तुम अपने डूबे हुए जहाज को वापस पानी से निकालो। इस बात को सुनने के बाद ल्यूक योडा मास्टर से कहता है, ये जहाज है, कोई पत्ता थोड़ी है जो कि मैं आसानी से इसको निकाल लूंगा। योडा मास्टर कहते हैं कि तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने में कोई बुराई थोड़ी है। इस वजह से ल्यूक उस जहाज को उठाने का एक बार ट्राई करता है। उसकी कोशिश से वो जहाज थोड़ा ऊपर आता है, मगर ल्यूक बीच में ही हार मान जाता है और वो जहाज दोबारा पानी में डूब जाता है। जहाज के डूब जाने के बाद योडा मास्टर ल्यूक को समझाते हैं कि तुम्हें अपने माइंड पर कंट्रोल करना चाहिए, उसी की मदद से तुम फोर्स को समझ सकते हो। फोर्स कभी भी छोटी बड़ी चीजों पर डिपेंड नहीं करती, तुम चाहो तो ध्यान लगाकर आसानी से इसको उठा सकते हो। और ल्यूक का हौसला बढ़ाने के लिए योडा मास्टर खुद अपनी फोर्स की शक्तियों से उस पूरे जहाज को पानी में से निकाल देते हैं। अब हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है ल्यूक प्रैक्टिस कर रहा था
जिसमें वो सपना देखता है कि उसके दोस्त हान सोलो और लिया एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। इस वजह से ल्यूक योडा मास्टर से कहता है कि वो अपनी ट्रेनिंग बीच में छोड़कर ही अपने दोस्तों को बचाने के लिए जाना चाहता है, मगर योडा मास्टर ल्यूक की बात से बिल्कुल भी राजी नहीं थे। अब सीन को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है। हान सोलो बेस्पिन प्लेनेट पर अपने दोस्त लैंडो के पास पहुंच चुका था। हान सोलो का स्वागत करने के लिए उसका दोस्त लैंडो भी वहां पर मौजूद होता है। हान सोलो अपने दोस्त से कहता है कि उसके जहाज का हाइपर ड्राइव सिस्टम खराब हो चुका है, तो हान सोलो का दोस्त लैंडो कहता है इसका हाइपर ड्राइव सिस्टम ठीक करवा दूंगा। और ऐसे ही बातें करते हुए वो सब लोग अंदर की ओर चले जाते हैं, मगर अंदर जाते हुए C-3PO उनसे अलग हो जाता है। उसको एक कमरे में कुछ महसूस होता है। जब C-3PO उस कमरे में जाकर देखता है तो कोई C-3PO को पूरा का पूरा नष्ट कर देता है। उसके सभी पार्ट्स उसकी बॉडी से अलग हो गए थे। अब सीन को दोबारा ल्यूक स्काईवॉकर की तरफ शिफ्ट किया जाता है। ल्यूक स्काईवॉकर अपने दोस्तों को बचाने की पूरी तैयारी कर चुका होता है। योडा मास्टर और ओबी-वैन की स्पिरिट दोनों के दोनों बहुत कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह वो ल्यूक स्काईवॉकर को रोक लें। वो ल्यूक से कहते हैं कि भले ही उसके पास अभी फोर्स की शक्तियां हैं, मगर उसने अपनी ट्रेनिंग को अभी पूरा नहीं किया है और अधूरी ट्रेनिंग के साथ अगर वो डार्थ वेडर से लड़ता है तो डार्थ वेडर आसानी से उसे डार्क साइड में बुला लेगा। मगर इन बातों को सुनने के बावजूद भी ल्यूक स्काईवॉकर का निर्णय नहीं बदलता। ओबी-वान की स्पिरिट ल्यूक से कह देती है कि अगर तुम बीच में ट्रेनिंग छोड़कर जाओगे तो वहाँ पर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए कभी नहीं आऊंगा। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है। च्यूई को पता चल चुका था कि उसका दोस्त C-3PO गायब हो चुका है। वो उसको वहाँ पर कबाड़ खाने में ढूंढ रहा था और वहाँ पर उसे C-3PO मिल जाता है। वो उसको शहजादी लिया के पास लेकर आता है और तभी उनके कमरे में लैंडो भी आ जाता है। वो सबको अपने साथ डिनर करने के लिए इनवाइट करता है। उसके बुलाने की वजह से सभी लोगों को लैंडो के साथ जाना पड़ता है, मगर थोड़ी दूर आगे चलकर जब लैंडो डाइनिंग हॉल का दरवाजा खोलता है तो हान सोलो देखता है कि उसके सामने डार्थ वेडर खड़ा हुआ है। हान सोलो डार्थ वेडर पर हमला करने की भी कोशिश करता है, मगर उसके सामने सभी चीजें बेकार थीं। अब लॉर्ड वेडर के आदेश पर च्यूई को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और वो वहाँ पर अपने दोस्त C-3PO को जोड़ने लगता है और दूसरी तरफ डार्थ वेडर लगातार हान सोलो को टॉर्चर करने लगता है। और फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि वो बाउंटी हंटर जो जाबा द हट ने भेजा था उससे डार्थ वेडर आकर कहता है कि जैसे ही ल्यूक स्काईवॉकर यहाँ पर आ जाए तुम अपने साथ हान सोलो को लेकर चले जाना। हान सोलो को भी थोड़ी देर टॉर्चर करने के बाद च्यूई और लिया के साथ उस कमरे में बंद कर दिया जाता है। टॉर्चर की वजह से हान सोलो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तभी उनके कमरे में लैंडो आता है। सभी लोग लैंडो पर बहुत ज्यादा गुस्सा थे क्योंकि उसने हान सोलो का दोस्त होने के बावजूद भी उसको धोखा दिया। तो लैंडो उनको समझाता है कि ये सब मेरी मजबूरी थी, अगर मैं उनका साथ नहीं देता तो वो इस पूरे ग्रह को एक ही बार में नष्ट कर देते। इस वजह से उसे उनका साथ देने का नाटक करना पड़ा। और फिर वो बताता है कि उसका मेन मकसद तुम्हें पकड़ना नहीं है, बल्कि उसने पूरा जाल ल्यूक स्काईवॉकर के लिए बना रखा है, जो कि जल्द ही यहाँ पर पहुँचने वाला है। अब सभी लोगों को उस कमरे से निकालकर डार्थ वेडर के सामने पेश किया जाता है। वहाँ पर डार्थ वेडर एक बड़ी सी मशीन के अंदर हान सोलो को खड़ा कर देता है और जब मशीन नीचे जाकर ऊपर आती है तब हम देखते हैं कि हान सोलो एक कार्बोनाइट के पुतले में बदल चुका है। लैंडो उस पुतले को आकर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि हान सोलो जिंदा तो है, मगर अब वो एक बहुत गहरी नींद में सो चुका है। आसान शब्दों में कहें तो कोमा में जा चुका है। अब ल्यूक स्काईवॉकर भी अपने जहाज और R2-D2 के साथ उस ग्रह पर लैंड कर जाता है। ये खबर भी डार्थ वेडर के पास पहुंच जाती है। वो अपने सैनिकों से कह देता है कि शहजादी लिया और च्यूई को वहां से ले जाकर साम्राज्य के जहाजों में बिठा दिया जाए। लैंडो इस बात का विरोध भी करता है, मगर डार्थ वेडर के सामने लैंडो की एक बात नहीं चलती और उसके सैनिक शहजादी लिया और च्यूई को अपने साथ ले जाते हैं। और जब सैनिक रास्ते में उनको ले जा रहे थे तब ल्यूक स्काईवॉकर की नजर उन पर पड़ती है। शहजादी लिया ल्यूक से कहने की कोशिश करती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर एक जाल बिछा रखा है, मगर ल्यूक लिया की बात को नहीं मानता और अंदर आकर डार्थ वेडर के जाल में फंस जाता है। अब दूसरी तरफ लैंडो एक चाल चल देता है। वो अपने सैनिकों के साथ मिलकर साम्राज्य के सैनिकों पर हमला कर देता है और उनके चंगुल से लिया और च्यूई को छुड़ा लेता है। और वहां से छूटकर लैंडो सबके साथ हान सोलो, जो कि कार्बोनाइट का पुतला बन चुका था, उसको बचाने के लिए निकल जाते हैं। मगर जब तक वो हान सोलो तक पहुंच पाते, वो बाउंटी हंटर हान सोलो के कार्बोनाइट के पुतले को अपने जहाज में लेकर वहां से उड़ जाता है। अब अंदर लॉर्ड वेडर और ल्यूक स्काईवॉकर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई करते हुए लॉर्ड वेडर ल्यूक को उसी मशीन के अंदर फेंक देते हैं, मगर ल्यूक चालाक था। वो तुरंत ही छलांग मारकर
उस मशीन से बाहर निकल जाता है। लॉर्ड वेडर लगातार ल्यूक पर हमला कर रहा था, मगर इस समय ल्यूक के काम उसकी ट्रेनिंग आ रही थी। वो बार बार लॉर्ड वेडर के हमलों से अपनी ट्रेनिंग की वजह से ही बच पा रहा था। और अब साम्राज्य के सैनिक वापस शहजादी लिया और बाकी सबके पीछे पड़ जाते हैं। इस वजह से वो लोग वहाँ से भागकर फैल्कन जहाज में बैठते हैं और वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। अब अंदर जो लड़ाई चल रही थी उसमें डार्थ वेडर ल्यूक पर भारी पड़ रहा था और वो उस पर वार करते हुए एक बिल्डिंग के पतले से ब्रिज पर लेकर आता है और वहाँ पर जाकर वो ल्यूक का एक हाथ काट देता है। ल्यूक स्काईवॉकर अपना हाथ कटने की वजह से बहुत ज्यादा दर्द में था। डार्थ वेडर उस समय उससे कहता है कि तुम जल्द से जल्द डार्क साइड की ओर आ जाओ, वो दोनों मिलकर पूरे ब्रह्मांड में राज करेंगे। मगर ल्यूक डार्थ वेडर की बात को सिरे से नकार देता है। इस पर डार्थ वेडर ल्यूक से कहता है कि तुम्हें ओबी-वान ने तुम्हारे पिता के बारे में अभी सच नहीं बताया। इस पर ल्यूक कहता है कि ओबी-वान ने उसे सब कुछ सच बताया है कि उसके पिता की हत्या तुमने ही की थी। इस पर डार्थ वेडर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने तुम्हारे पिता की हत्या नहीं की थी क्योंकि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। इस बात को सुनकर ल्यूक को भरोसा नहीं होता, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। डार्थ वेडर अब भी उसको अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है, मगर ल्यूक उसको मना करते हुए वहाँ से नीचे कूद जाता है और वहाँ से गिरते हुए वो एक टनल में आता है और हमें ऐसा लगता है कि ल्यूक ने अपनी जान उस टनल में गिरकर बचा ली। मगर जब ल्यूक उस टनल में रुकता है तभी अचानक से वो टनल खुलती है और ल्यूक एक एंटीना के पास जाकर लटक जाता है। एंटीना पर लटका हुआ ल्यूक बहुत ज्यादा मजबूर था। वो ओबी-वान से भी मदद मांगने की कोशिश करता है, मगर ओबी-वान वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए नहीं आते क्योंकि उन्होंने वहाँ से जाते हुए ल्यूक से कह दिया था कि मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आऊंगा। और अब ल्यूक अपने फोर्स के सहारे लिया से मदद मांगता है। शहजादी लिया को भी ल्यूक की मदद की पुकार सुनाई दी जाती है और वो फैल्कन जहाज को मोड़कर वापस चली जाती है। वापस जाते हुए उन्हें ल्यूक एक एंटीना पर लटका हुआ दिखता है और ल्यूक के पास जाकर वो लोग ल्यूक को फैल्कन के अंदर लेकर आ जाते हैं। मगर जैसे ही वो ल्यूक को बचाने के लिए वापस आते हैं, उनके जहाज के पीछे दोबारा साम्राज्य के जहाज पड़ जाते हैं। साम्राज्य के जहाजों से बचने के लिए लिया हाइपर ड्राइव का यूज करने की कोशिश करती है, मगर वो देखती है कि हाइपर ड्राइव अब तक खराब ही पड़ा है। उसको ठीक कराने की जिम्मेदारी लैंडो ने ली थी। इस वजह से वो लोग लैंडो के ऊपर गुस्सा करते हैं, मगर अगले ही पल हमें पता चलता है कि जहाज के हाइपर ड्राइव सिस्टम को डार्थ वेडर ने निकलवा दिया था। और फिर डार्थ वेडर अपनी फोर्स की शक्तियों से ल्यूक से बार बार बात करने की कोशिश करता है, मगर इससे पहले कि वो और ज्यादा बात कर पाता, R2-D2 उस जहाज के हाइपर ड्राइव सिस्टम को ठीक कर देता है और वो जहाज अगले ही पल लाइट की स्पीड से वहाँ से गायब हो जाता है। अब हमें आगे दिखाया जाता है ल्यूक के कटे हुए हाथ की जगह एक नया आर्टिफिशियल हाथ लगा दिया जाता है और लैंडो और च्यूई दोनों मिलेनियम फैल्कन पे हान सोलो को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं और इस एंड पर यह मूवी खत्म हो जाती है।